यह कथा महाभारत के महायोद्धा कर्ण की है, जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपनी महादानवीरता से अमर हो गए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इससे पहले कि कर्ण फिर से अपना विजय धनुष उठा ले, उसे मार डालो। अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया और अंजलिकास्त्र से कर्ण को धराशायी कर दिया। यह घटना युद्ध के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक था, लेकिन इसकी गूंज केवल मृत्यु तक सीमित नहीं रही। कर्ण के अंतिम क्षणों में भगवान परशुराम स्वयं रणभूमि में प्रकट हुए और अपने प्रिय शिष्य से कहा, हे महादानी कर्ण, मैं जानता हूँ कि तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैंने तुम्हें जो श्राप दिया था वह आज के लिए ही था। मैं जानता था कि तुम इस महाभारत युद्ध को जीत सकते थे, लेकिन जिस पक्ष में स्वयं नारायण खड़े हों, वहां तुम विजयी होकर भी हार जाते। अब समय आ गया है कि तुमने जो विजय धनुष प्राप्त किया था, उसे स्वयं महादेव को वापस कर दो। परशुराम के इन शब्दों ने कर्ण को भीतर से झकझोर दिया। कर्ण ने अपनी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ महादेव को पुकारा। त्रिकालदर्शी महादेव, जो हमेशा से महान आत्माओं पर कृपा रखते हैं, कर्ण के इस पुकार पर स्वयं को रोक नहीं पाए और तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए। महादेव ने कर्ण को देखा और कहा, हे महादानी कर्ण, अब तुम अपने भाग्य से संधि कर लो। जब जब इस पृथ्वी पर महावीरों की चर्चा होगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। महादेव के इन वचनों ने कर्ण को वह सम्मान और अमरत्व दिया जिसका वह सदैव पात्र थे। कर्ण ने अपना विजय धनुष महादेव को सौंप दिया और अपने प्राण त्याग दिए। कर्ण ने अपने जीवन की अंतिम सांस तक अपनी दानवीरता, शौर्य और सम्मान का परिचय दिया। उनकी इस महानता को स्वयं महादेव ने भी नमन किया। कर्ण का यह बलिदान यह साबित करता है कि एक सच्चा योद्धा केवल रणभूमि में ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों और दानवीरता से भी अमर होता है।